पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के संरचना के बारे में कि आखिरकार कोशिका संरचना होता कैसा है, वो किस तरह से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर जो है कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, आखिरकार ये कोशिका कैसा होता है। तो देखिए कोशिका जो होता है, सबसे पहले जो है कोशिका जो है वो कोशिका झिल्ली से क्या होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका क्या होता है, कोशिका झिल्ली से जो है वो घिरा हुआ जो है एक गोलाकार क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, गोलाकार झिल्ली, गोलाकार जो है वो संरचना होती है। कोशिका क्या होता है, कोशिका जो है कोशिका झिल्ली से जो है वो घिरा हुआ एक गोलाकार क्या है, संरचना है, घिरा हुआ गोलाकार संरचना है। इस संरचना को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह जो कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या करता है, वो जो है वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाली पदार्थों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इसका बेसिक तौर पे काम है कि अगर कोई पदार्थ कोशिका के अंदर आता है और या फिर कोशिका से बाहर क्या होता है, वो जाता है, इन पदार्थों का जो है वो नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण करता है, समन्वय करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इस कोशिका झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, या फिर इसे हम चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए वो बोलता है यहाँ पे कि यह कोशिका क्या होता है, ये बाहर, ये झिल्ली जो है वो बाहर से आने वाली क्या होता है, बाहर से आने वाली और बाहर से आने वाली और अंदर से क्या होती है, बाहर जाने वाले पदार्थों का करता है, वो नियंत्रित करता है। अब कहता है इसके बीच में क्या होता है, अब इसके बीच में जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, एक संरचना पाया जाता है। दोहरी झिल्ली से क्या है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है, एक संरचना है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है, एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। और यह केंद्रक के भी अंदर जो है, इस केंद्रक के अंदर जो है वो क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, देखिए क्रोमो क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और यह क्रोमोसोम जो होता है इसका क्या काम है, यह क्रोमोसोम जो है यह कोशिका या जिसका कोशिका, जिस जीव का कोशिका है, जिस प्राणी का कोशिका है, जिस पादप का कोशिका है, वह पादप के आनुवांशिक सूचना को, आनुवांशिक गुण को जो है वो अपने अंदर क्या करता है, वो रखता है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि जो कोशिका का आनुवांशिक सूचना क्या करता है, आनुवांशिक सूचना को जो है अपने अंदर संग्रह करके रखता है। क्या करता है, यह जो क्रोमोसोम जो होता है वो जिस प्राणी का यह कोशिका होगा उसी की सूचना, उसी की सूचना, वो कैसा सूचना, आनुवांशिक सूचना। कैसा सूचना, आनुवांशिक सूचना को अपने अंदर जो है वो संग्रह करके रखता है। अब आगे कहता है इसके, इस केंद्रक के क्या होता है, इस केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, इस केंद्रक के चारों तरफ जो है वो कोशिका द्रव पाए जाते हैं। इस केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है, इस केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। देखिए इस तरह से होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। और इस कोशिका द्रव में जो है वो बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिका अंग। क्या होता है, कोशिका अंग, मतलब इस कोशिका का और छोटा छोटा अंग होता है। जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अंग है, उसी प्रकार से यह कोशिका है। और कोशिका का जो है बीच में एक इसका क्या है, केंद्र है, जिसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो ये कोशिका द्रव है, इस द्रव के चारों तरफ जो बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। और उस छोटे छोटे अंग को एक कॉमन वर्ड में जो है हम क्या बोलते हैं, कोशिका अंग। क्या बोलते हैं, कोशिका अंग या कोशिका अंग कहते हैं। वो कौन कौन सा होता है, तो देखिए क्या होता है, राइबोसोम। कैसा होता है, राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी काय पाया जाता है, तार काय पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है, और अंतःप्रेरक पाया जाता है, सूक्ष्म काय और बहुत सारे अंग और भी है जो इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कोशिका का जो संरचना होता है। इसके साथ साथ जो है इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव पाए जाते हैं और अंग पाए जाते हैं, इससे संबंधित और भी घटनाएं हैं और भी चीजें हैं, इसमें जानना है, जानेंगे बारे में। किसके बारे में, जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव किसे कहते हैं, जीव द्रव किसे कहते हैं। यहाँ पर जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्मा। क्या है, प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, यानी कि जीव द्रव किसे कहते हैं, यहाँ पर इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा में यह कहता है कि
जीव कोशिका के कोशिका झिल्ली, देखिए यहां पर क्या है, कोशिका है और कोशिका का ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली है। और इस झिल्ली को जो है, इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के, यह जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर जो है वो संपूर्ण पदार्थ को, इस झिल्ली को के अंदर जो है वो संपूर्ण पदार्थ को जो है वो क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि इस कहने का मतलब है, यदि हम इस कोशिका से, इस कोशिका झिल्ली को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये देखिए इस प्रकार से क्या कर दिया, हमने इसको हटा दिया, क्या कर दिया, इसको हमने हटा दिया। कोशिका के जो कोशिका झिल्ली था, उस झिल्ली को हमने क्या किया, पूरी तरह से हटा दिया। और हटा देने के बाद यह जो संपूर्ण पदार्थ जो दिख रहा है, इस कोशिका का जो भी चीज यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें क्या है, केंद्रक भी मौजूद है, तो इस संपूर्ण पदार्थ को जो है हम जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। तो वही यहाँ पर परिभाषा करता है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ, क्या बोलता है, संपूर्ण पदार्थ को जो है वो हम जीव द्रव कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा कहता है, जीव द्रव जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। यह जो है वो जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। कहने का मतलब है कि भौतिक आधार, और कोशिका जो है वो बना हुआ क्या है, इस प्रकार से इन सभी पदार्थों से और इन सभी अंगों से बना हुआ। और कोशिका झिल्ली तो सब क्या, इन सभी पदार्थ को क्या करके रखा, घेर के रखा। तो जीवन का आधार, अगर भौतिक आधार की बात करें तो क्या है, यही सब जो पदार्थ इसके अंदर है वही सब क्या है, भौतिक आधार है। ये सिर्फ क्या करता है, इस सारे पदार्थ को घेर कर रखता है और कुछ विशेष चीजों को अपने अंदर से आने और जाने की अनुमति प्रदान करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। तो वही बोलता है यहाँ पर, जीव द्रव जो होता है जीवन का क्या, भौतिक आधार है, जिसमें जीवन की क्या बोलता है, जीवन के संपूर्ण गुण पाए जाते हैं। जीवन का जो है इसमें संपूर्ण गुण पाया, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को क्रियान्वित करने के लिए जितने भी गुण होते हैं वो सारे का सारा गुण जो है इसके अंदर मौजूद रहता है। ये होता कैसा है, तो कहता है ये रबरदार होता है, जेलीनुमा होता है, अर्धतरल होता है, पारदर्शी होता है और चिपचिपा होता है। इसके साथ साथ जो है ये इसके अंदर जो ये सारे अंग जो है वो मौजूद रहते हैं। ये देखिए क्या है, ये है अंतःप्रद्रवी जलिका, ये है गोल्जी का, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, ये है राइबोसोम और यह तारक का। क्या है, कि ये कोशिका है और कोशिका से हमने क्या कर दिया, कोशिका झिल्ली को हटा दिया। तो कोशिका झिल्ली को हटाने के बाद जो शेष बचा उसको हमने क्या कहा, जीव द्रव कहा। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोशिका झिल्ली मौजूद रहेगा, परंतु हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिका का केंद्रक को क्या करते हैं, केंद्रक को हटा देते हैं। क्या करते हैं, केंद्रक को हटा देते हैं, केंद्रक को हटा देते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो क्या कहलाता है, तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो कोशिका द्रव कहलाता है। तो यही यहाँ पर डिफिनेशन कहता है कि कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर, देखिए कोशिका है, ये कोशिका है पूरा संरचना, और इसका ये क्या झिल्ली है, क्या है, ये झिल्ली है। और इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को क्या करते हैं, ये केंद्रक को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो था उसको क्या कर दिए, हटा दिए। केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को जो है वो कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। अब यहां पर आता है कि यह जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के, देखिए यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो, और केंद्रक के बाहर, केंद्रक के क्या है, केंद्रक के बाहर, यहाँ पर केंद्रक को क्या है, देखिए यहाँ केंद्रक है और केंद्रक को यहाँ तो हटाना है, यानी कि ये सारा जो मटेरियल है, ये सारा जो मटेरियल है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर करता है, इसको हम हटा देंगे और ये जो शेष जो बचता है, क्या करता है, जो शेष यहाँ पर जो बचता है ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोशिका की ऐसी अवस्था को, कोशिका के ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और अगर हम क्या करते हैं, झिल्ली को हटा देंगे और झिल्ली के हटाने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस तरह से शब्दों के बीच में कि जीव द्रव क्या है, कोशिका द्रव क्या है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे याद रखना है कि कोशिका जो होता है उसके जो झिल्ली होते हैं, अगर झिल्ली को हटा देंगे, झिल्ली को क्या करेंगे, झिल्ली को हटा देंगे और उसके अंदर संपूर्ण जो भी पदार्थ बचेगा जिसमें केंद्रक भी मौजूद है वो सारे का सारा मटेरियल जो है वो कहलाएगा क्या चीज, जीव द्रव। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि
केंद्रक झिल्ली रहेगा, परंतु अब हम क्या करेंगे, केंद्रक को पूरी तरह से हटा देंगे और जो भी सारा मटेरियल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोशिका द्रव। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव। इस